अस्सलामुअलैकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम अगेन टू माई चैनल। आज ही हमारे किचन में बन रहा है ये मज़ेदार सा कॉर्न सूप, हॉट एंड सॉफ्ट कॉर्न सूप। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार सूप है। सर्दियों आती ही हमें जो है ना सूप की बहुत डिमांड हो जाती है, काफ़ी एक्सपेंसिव, महंगी भी मिलती है, तो क्यों ना हम घर पे बनाएं। ये हॉट एंड सूप मैंने घर पे बनाई है, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें और पास में बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उससे मेरी आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री मिलेंगी। इसके अलावा जी यहाँ मैंने यखनी के लिए पानी चढ़ा लिया है। गोश्त को धो के मैंने पानी में डाल दिया। ये 3 गिलास पानी है, इसमें मैंने गोश्त डाला हुआ है। अच्छा, गोश्त जो है ना हड्डियों वाली है। इसके अलावा यहाँ अदरक लहसुन और एक आधी प्याज मैंने लेके इसको काट के इस यखनी वाले पानी में, मतलब इस यखनी में हम डालेंगे। और कुछ जो है ना खड़े गरम मसाले हैं, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और इसको हम पकने देंगे। यहाँ जो है ना यखनी में उबाला आ चुका है। उबाला आने के बाद जब हमारा यखनी बिल्कुल, मतलब हमारा गोश्त तैयार हो जाएगा, तो हम इसको निकाल के सेपरेट कर लेंगे और जो चीज़ें हैं उनको फेंक देंगे। मतलब वो हमारे किसी काम की नहीं होंगी, क्योंकि हमारा जो यखनी में टेस्ट जो है ना वो आ चुका होगा। प्याज और ये जो दालचीनी वगैरह है इनको निकाल लें। और इसके अलावा फिर मैंने यहाँ कट की थी शिमला, गाजर और बंद गोभी। इन तीनों को मैंने छोटे छोटे कट किए में हैं। इसी यखनी के पानी में मैं डाल दूँगी और इसको हम करेंगे बॉयल। 10 मिनट उबालेंगे इनको। इसके अलावा मैंने 1 कप कॉर्न लिया है, ये भी उबला हुआ था, थोड़ा सा मैश करके दोबारा मैंने इसमें डाल दिया है। इससे इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और ये थोड़ा और भी तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, ये 10 मिनट उबल चुके हैं। अब मैं इसमें वो जो हमारा गोश्त था उसको रेशा मैंने कर चुकी हूँ। अब ये भी इसके अंदर डाल दूँगी। इसके बाद हमने इसमें जो है ना चम्मच चलानी है, थोड़ा सा इसको मिक्स करना है और इसको 5 मिनट और पकाएंगे इसको। फिर इसके बाद हम इसमें डालें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इसमें हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ, भर के मैंने लिए यहाँ पे। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना थिक आपको पसंद हो। ये बेसिकली थिकनेस के लिए डालते हैं। तो यहाँ मैंने 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल दिया। इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह और उसी फिर यखनी वाले जो हमारा जो सूप चढ़ा हुआ है उसमें हम डाल देंगे। स्लोली स्लोली डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। थिकनेस आपको जितनी चाहिए होगी आप उतना कर लें। मुझे बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं पसंद, तो मैंने बस नॉर्मल रखा है। अगर आप ज़्यादा थिकनेस चाहते हैं तो आप 3 से 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में एक अंडा लेके हमने फेंटना है। किसी को जर्दी पसंद ना हो तो आप सिर्फ वाइट, एक वाइट है वो डाल दें, लेकिन मुझे जर्दी भी पसंद, तो मैंने पूरी अंडा जो है ना इसमें डाल के स्लोली स्लोली इसको मिक्स करेंगे। और बस इसको जो है ना 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे और हमारा जो सूप है ना ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे सोया सॉस और चिली सॉस और ब्लैक पेपर। वो आप सूप के अंदर फ़ौरन भी डाल सकते हैं। अगर कि आप बच्चों की वजह से नहीं डालना चाहते तो फिर आप जब आप सर्व करें, जैसे कि ये मैंने सर्व किया हुआ है, मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, तो इस तरह आप डाल सकते हैं। और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस जो है ना हमारी सूप बन के रेडी हुई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी लाजमन कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।